लंबे समय से भारत इस बात के प्रयास कर रहा था कि उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए और इसके बाद जो दबाव लगातार भारत ने बनाया है उसकी वजह से अब मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया। ये अपने आप में बड़ी खबर है और शायद भारत के लिए बहुत खासतौर से बहुत बड़ी खबर है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सुमित, बड़ी खबर, बड़ी सफलता हम इसको कहें भारत के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि लगातार पुलवामा अटैक के बाद से ही भारत ने न सिर्फ अपने डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कई जगह इसको लेकर जो दबाव बनाया वो कारगर हुआ है साबित। और भारत ने, आपको याद होगा कि कई बार इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर कई दूसरे लोगों ने खासतौर पर कहा कि भारत इसके पीछे नहीं हटेगा और ये ऐसा मौका है जिसमें भारत पूरी तरीके से अग्रसर रहते हुए, और अब भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मसूद अजहर जैसे आतंकी को जो बैन करने ग्लोबल टेररिस्ट इसको वो करता है तो अपने आप में ये एक बड़ी इसलिए भी है क्योंकि अब उसके उसकी जो चीजें हैं इंटरनेशनल या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर उसको जो एड मिलती है यानी जो सहायता मिलती थी लगातार इधर उधर से वो बंद हो जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कि आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक के बाद से ही पाकिस्तान ने भी फलीह इंसानियत और दूसरी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी मसूद अजहर लगातार जिन ऑर्गेनाइजेशन से काम करता उनको भी बैन करने की लगातार कवायद शुरू कर दी थी। बिल्कुल। और सुमित, चीन के ऊपर भी एक बड़ा दबाव था। ये दबाव क्या भारत की तरफ से बनाया गया या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह दबाव बनाया कि चीन भी इस बात की समर्थन करे कि असद मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए? की तरफ से जिस तरीके से चीन को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब फ्रांस ने ये प्रपोजल लाया था जब इसके बाद पुलवामा अटैक के बाद जब इनिशिएट किया था पूरा प्रोसेस तब इसको गिरा दिया था और कहा गया था कि टेक्निकल रीजन की तरफ से वजह से इसको गिराया गया। लेकिन अब चीन ने अपने टेक्निकल उन चीजों को हटाते हुए यानी अपनी जो टेक्निकल उन्होंने सैंक्शन लगाए थे उसको लिफ्ट कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि भारत के लिए रास्ता आसान हो गया और अब इसको सैंक्शन कर दिया। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका मकसद साफ है कि न सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बल्कि अब उसके लिए पाकिस्तान में भी कई चीजों को लेकर सैंक्शन या फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी सुमित, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है? वो आमतौर पर मानने के लिए तैयार नहीं होते कि अजहर मसूद उनके देश में रहता है। ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका मान रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ मसूद अजहर को डिफेंड करता आ रहा था बल्कि आपको याद होगा कि उनकी पॉलिटिकल रैलीज में या फिर आप ये भी देखें कि कई जगह उसने भारत को किस तरीके से कंडेम किया और जैश ए मोहम्मद को लेकर भारत ने जो डोजर सौंपा था पाकिस्तान को पुलवामा के बाद दोबारा थे कि कैसे जैश ए मोहम्मद के ये सरगना और लगातार जो मसूद अजहर है जो कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ चला रहा है, लीड कर रहा है, बल्कि इनको पूरी तरीके से आपके पास आते हैं। सुमित, आपके पास आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर, मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी। मसूद अजहर के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। पीके सहगल सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सहगल साहब, बहुत बड़ी कामयाबी भारत की। एब्सोल्युटली, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। चाइना 10 साल से इसको बचाता रहा, इवेंचुअली चाइना को भी हिंदुस्तान के सामने झुकना पड़ा और पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है पाकिस्तान को। इससे पाकिस्तान जो है किसी भी हालत में इसको फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं दे सकेगा क्योंकि अभी बहुत सारे सैंक्शन लग जाएंगे मसूद अजहर के ऊपर। इसको किसी प्रकार की फंडिंग नहीं हो सकती, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ना डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से, और जो भी इसको फंडिंग करेगा उसके ऊपर बैन लग जाएगा, सैंक्शन लग जाएंगी। हर प्रकार ट्रेवल नहीं कर सकता। फिर पाकिस्तान साफ तौर पर कह रहा है कि मसूद अजहर उनके यहाँ है ही नहीं, जबकि मसूद अजहर खुद फ्री हुआ थोड़े दिन पहले और उसने कहा कि जो कहा रहा था कि मैं बीमार हूँ और गंभीर रूप से घायल हूँ, वो सब गलत है, मैं वेरी मच इधर ही हूँ, और वो खुलेआम हिंदुस्तान के साथ भड़काऊ भाषण देता है। इन सब में पाकिस्तान को लगाम लगानी पड़ेगी और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है कि उसका ऑलवेज फ्रेंड चीन जो है वो भी वास्तव में अल्टीमेटली दुनिया के सामने झुक गया है और दुनिया के साथ एकजुट होकर भी पाकिस्तान को, जहां तक मसूद अजहर का ताल्लुक है, पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता। और सहगल साहब, कोशिशें बार बार हुई हैं। पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली, भारत ने एयर स्ट्राइक की, खोलकर हमने वैश्विक मंचों पर कहा कि ये वो संगठन है, ये वो संगठन का मुखिया है जिसने भारत में आतंकी हमला करवाया, जिसका हाथ मुंबई पर हुए हमले पर था। लगातार अपने चीन जो है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा था इस आतंकी को बचाने के लिए। आखिरकार भारत को कामयाबी मिली है, चीन को झुकना पड़ा है। वैश्विक जो दबाव था चीन पर, जो बड़े देश थे
वो लगातार चीन पर दबाव बना रहे थे। इसके दबाव में चीन झुका है और एक आईना पाकिस्तान के सामने भी हमने उसको दिखाया है वैश्विक मंच पर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। मसूद अजहर जो है, हिंदुस्तान ने माउंटेन्स ऑफ एविडेंस दिया। ये 2001 में पार्लियामेंट अटैक के लिए जिम्मेदार था, मुंबई अटैक के लिए जिम्मेदार था, पठानकोट अटैक के लिए जिम्मेदार था, फिर पुलवामा अटैक के लिए जिम्मेदार था, इसके अलावा कई और हादसों में जिम्मेदार था। इसके बावजूद चीन इन सबको नजरअंदाज करता था और पाकिस्तान का हाथ थामे हुए था। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, चीन के लिए झटका है। चीन को साफ तौर पर जब 2009 में पहली बार हमने इस इश्यू को टेकअप किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हिंदुस्तान के साथ कोई भी देश नहीं था खड़ा। आज पूरी दुनिया एकजुट होकर हिंदुस्तान के साथ है। इससे चीन को भी बड़ा साफ तौर पर नजर आया है कि आज टेररिज्म है, ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और दुनिया चाहती है कि चाइना जो है टेररिज्म के साथ मत खड़ा हो, टेररिज्म को अवॉइड नहीं करे। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ये जो मसूद अजहर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो 10 साल पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था, लेकिन उसका आका जो है उसको वो टेररिस्ट घोषित करने के लिए तैयार नहीं था। आज चाइना को भी झुकना पड़ा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की और इस हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन हुई है। इस माफी की डिप्लोमेटिक विन जो है पिछले 15-20 साल में कभी भी नहीं हुई। बिल्कुल सहगल साहब, एक चीज मैं इस पर तो और हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक चीज हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाएं कि अब जबकि मसूद अजहर पर बैन लग गया है, वो वैश्विक आतंकी घोषित हो चुका है, तो किस तरीके की पाबंदियां पूरे विश्व में जैश की गतिविधियों पर, मसूद अजहर की गतिविधियों पर अब लग जाएंगी? देखो, एक तो पाकिस्तान से बाहर कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकता। दूसरा, उसके जितने भी फंडिंग के साधन थे सबके ऊपर बैन लग जाएगा। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चैरिटी उसको फंड नहीं दे सकती, अगर देगी तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेगी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उसको पैसा मिल रहा था या किसी और ऑर्गेनाइजेशन, ओपनली कोई भी इसको फंड नहीं दे सकता। फिर चैरिटी उसको फंड नहीं दे सकती, अगर देगी तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेगी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उसको पैसा मिल रहा था या किसी और ऑर्गेनाइजेशन, ओपनली कोई भी इसको फंड नहीं दे सकता। फिर पाकिस्तान जो है काफी से ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा FATF के पास में। जहां तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनकी भी एक टीम पाकिस्तान में है, उनके सामने भी पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को IMF बेल आउट नहीं करेगा, FATF जो है शायद उसको ब्लैकलिस्ट में कर देगा। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर भी काफी से ज्यादा शिकंजा कसा जाएगा, उसकी इकोनॉमिक डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। जहां तक मसूद अजहर है, कहा जाता है कि मनी दैट मेक्स द मेयर रन, जिस प्रकार से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, पैसे के बिना वो आतंकवाद को। बिल्कुल सहगल साहब, मैं आपके पास आता हूं। सहगल साहब, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त निष्कांत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कितनी बड़ी भारत की डिप्लोमेटिक जीत, क्योंकि हमने इस मुद्दे पर चीन वीटो पावर लगा रहा था, लंबे समय से हम कोशिशें कर रहे थे, विश्व के बड़े और ताकतवर देशों को हम अपने खेमे में लाए और उसके बाद चीन को झुकना पड़ा। देखिए, पिछले हफ्ते फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले गए थे चाइना और वहां बातचीत हुई थी। मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी बात है, मसूद अजहर तो एक छोटा सा टेररिस्ट है, जो भी है वो क्या कर पाएगा भारत के खिलाफ, पर चीन ने कुछ सेंसिटिविटी दिखाई है कि भारत की जो कोर कंसर्न है और पाकिस्तान के एक्सपेंस पर जो ये जो हटाया है, वोट लगाया हुआ था, मैं समझता हूं कि भारत चीन के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। देखिए, चीन भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने जा रहा है, उससे हम मना नहीं कर सकते। और भारत को और चाहिए, और जैसे वुहान में कोशिश की, प्रधानमंत्री सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे, और उसके लिए बड़ा आवश्यक है कि चीन जो हमारी कोर कंसर्न है उनके लिए सेंसिटिविटी दिखाए। तो इस स्टेप से चीन की तरफ से शायद देखिए BRI में, सिपेक में और इश्यूज है, पर एक जगह कम से कम चीन ने कुछ सेंसिटिविटी दिखाई और भारत के कहने पर और विश्व के दबाव। एक चीज निष्कांत साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कूटनीतिक तौर पर भारत की जीत ऐतिहासिक क्या इस मायनों में भी हम मान सकते हैं? आप मुझे ठीक करेंगे कि किसी आतंकी को, मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में कोई हमला होता है, उसके लिए जिम्मेदार हम किसी आतंकी संगठन, आतंकी को मानते हैं, उसके मुखिया को मानते हैं और उसको बैन किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाता है। देखिए, कुछ पहले खबर मुझे अभी डिटेल पता नहीं है, पर पाकिस्तान की तरफ से अभी जो इमरान खान वहां गए हुए थे, तो कुछ इस तरह का एक आया था कि मसूद अजहर को पुलवामा से लिंक ना किया जाए और चाहे उसके ऊपर बैन हटा लिया जाए। नहीं, ये सवाल निष्कांत साहब मैंने इसलिए किया था,
यह सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि लगातार पुलवामा के बाद हमने इस मुहिम को और तेज कर दिया था। मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की है, मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। भारत की बड़ी कामयाबी, डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक जीत। रुकेंगे यहां पर ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।